हर ओरण गोचर नदी नाला तालाब आबादी ये सब दर्ज करवाना कि सरकार स्तर पर जो फैसले होने हैं वो जैसलमेर में आप फैसले कराएं। 5% जिला परिषद का हिस्सा होता है एसएफसी और एफएफसी में, वो विकास कार्य आज बैठक में उसका अनुमोदन भी करेंगे। काफी दिनों बाद जिला परिषद की आम सभा होती है, वो सभा रखी गई थी, माननीय सभी सदस्य थे। विशेष ओर से जो बड़ा मुद्दा था वो रेवन्यू का था। मैंने इनको अवगत कराया सदन पूरे की सहमति के सरकार को और प्रशासन को कि जितने भी माने पुरानी भूल है, जैसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, ओरण है, गौचर है, तालाब है, नदी है, नाले है, जो भी पुराने स्रोत है, जल के स्रोत है, जैसे पंचायती राज बड़े स्तर पे तालाब पैसा खर्च कर रहा है, जितने भी जल संसाधन है उपयोगी है और पुराने पुश्तैनी है, उन सब पे सरकार भी पैसा व्यय कर रही है। वो दर्ज है या नहीं है? दर्ज नहीं है तो पटवारियों से सर्वे करवा के उसको 1 माह में दर्ज करवाए जाए। माननीय विधायक जी भी थे, सभी जिला के पूरे प्रशासन के जितने भी डीएलओज है, डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी वो सब थे। उन सब से आग्रह यही था कि जैसलमेर के हित में और जैसलमेर के लोगों के जीवन में आप लोगों का कहीं न कहीं बहुत बड़ा महत्व है। आप लोग इस पे विचार करें और जैसलमेर के हित में जो भी फैसले लेने हैं वो फैसले लें और इन लोगों को आप कहीं न कहीं लाभान्वित करें। जो आपके मार्फत और सरकार के स्तर पे जो होने हैं, वो माननीय विधायक जी से आग्रह किया कि ये सदन की आप सब से आग्रह है कि सरकार स्तर पर जो फैसले होने हैं वो जैसलमेर में आप फैसले कराएं। कितने रुपए के अनुमोदन हुए हैं? की कोई अनुमोदन या विकास की कोई ऐसी योजना नहीं है। आज जो बड़ा था पूरे जिले की जो आम सभा होती है, ये जैसलमेर जिले का सदन है। इस सदन में सभी विभागों को बुलाया जाता है। प्रशासन अपने स्तर पर साप्ताहिक बैठक करते हैं, हर विभागवार वो समीक्षा करते हैं या मॉनिटरिंग करते हैं। हम भी 3 महीने 4 महीने में जिला परिषद की एक बैठक रख के पूरे जिले की सभी विभागों की समीक्षा भी करते हैं और माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्रों से जो समस्या लाते हैं उस समस्या का समाधान करने। अब रही बात जो पंचायती राज की योजनाएं हैं, उसमें पहला जो विकास कार्य का अनुमोदन होता है, अनुमोदन में माननीय सभी सदस्य उसको अनुमोदित करते हैं। सरकारी योजनाएं हैं अलग अलग तमाम, जैसे स्वीकृति के लिए कई योजनाएं हैं जो माननीय जिला कलेक्टर करते हैं और एक एसएफसी और एफएफसी है, उसमें ग्राम पंचायत का हिस्सा 75% होता है, पंचायत समिति का 20% होता है और 5% जिला परिषद का हिस्सा होता है एसएफसी और एफएफसी में। वो विकास कार्य आज बैठक में उसका अनुमोदन भी करेंगे। हर साल वाइज और 2 किस्तों में वो पैसा आता है और फिर माननीय सदस्य और सभी अपने अपने प्रस्ताव लाते हैं, विकास कार्यों की मांग रखते हैं। फिर जो अनुमत है, जो पंचायती राज विभाग की गाइडलाइन में है, उन कामों को जितने रुपए होते हैं उसके अनुपात से उसकी स्वीकृति निकाली जाती है। आज कोई विशेष कोई बजट ऐसा कुछ नहीं था, ये आम सभा है और जिले का सबसे बड़ा सदन है और हर विभाग वाइज समीक्षा करना और यहाँ की समस्या है उसका समाधान करवाना हमारी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है। और सभी जिला परिषद के सदस्य, माननीय विधायक जी और सभी अधिकारी बैठ के जिले के हित और यहाँ जो रह रहे निवासी उनके मूलभूत सुविधाएं और उनके सुख सुविधाएं और भविष्य में ऐसी समस्या नहीं हो उसके समाधान ढूंढना इस सदन की जिम्मेवारी है। वो आज सदन कर रहा है, वो आज बैठक थी। जीएसटी स्लैब में जिस तरीके से बदलाव किए गए हैं, ग्रामीण अंचलों तक किस तरीके के सुविधाएं पहुंचाया जाएगा? इस पहले बैठक की जैसे ही कार्रवाई हुई, जीएसटी स्लैब के बारे में पूरी विस्तार से माननीय जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को विस्तार से बताया गया। बताने के बाद में मैंने उनके मार्फत से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया और जितने भी जीएसटी स्लैब है वो कहीं विकसित भारत होने में जो महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है, कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जीएसटी है उसका भी रोल रहेगा और विकसित भारत बनेगा। चिकित्सा, शिक्षा उसमें जीएसटी फ्री कर दिया है और कई कृषि के जो है उसमें 5% है, वो किस जगह 18% है। मूलभूत जो हर व्यक्ति विशेष को जरूरत होती है उसका जीएसटी स्लैब
बिल्कुल कम कर दिया धरातल पे। अब इसका असर दिखेगा और हरेक के जीवन में बदलाव आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को अंतिम कड़ी में बैठा हुआ है, जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में जो बैठा हुआ है, उसके जीवन में बदलाव आएगा, ये आशा है। जिस तरीके से ओरण को लेकर ये बिल्कुल आपकी बात और आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बात से भी मैं सहमत हूँ। ये आस्था का विषय है। ओरण एक सिर्फ विषय या मुद्दा नहीं है। ओरण और आण, जिसको पूर्वजों ने कसम देके, दूध की धार देके जिस क्षेत्र को छोड़ा गया है, जिसमें हल नहीं चलेगा या दूसरे उपयोग में नहीं वो भूमि आएगी, उस जमीनों का कहीं न कहीं पूर्व में समरी सेटलमेंट के समय या कम शिक्षित होने के कारण वो कारणवश से रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुए। तो हम सब का प्रयास है इस सदन के मार्फत से, सरकार के मार्फत से, सरकार के माध्यम से हर ओरण, गोचर, नदी, नाला, तालाब, आबादी ये सब दर्ज करवाना और स्थानीय लोगों को विश्वास में लेके उनकी मूलभूत सुविधाएं देना, ये सरकार का कर्तव्य है और सरकार इस पे खरी उतरेगी। हम अपने स्तर पे सब प्रयास करेंगे।